Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. Hello friends, myself Professor Uday Bukre. Now I am welcoming you on your own YouTube channel Ekeeda. If you are watching this channel for first time, I request you to subscribe to the channel and also press bell icon over there so that you can get latest update on our videos. Today we are going to talk about CA intercourse. Topic name is fire insurance claim, and the question is focusing on how to decide the policy amount to be taken. तो आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सिलेबस का रखा हुआ है, जिसके अंदर आपको डिसाइड करना है कि आपका पॉलिसी अमाउंट क्या हो सकता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में कुछ इस तरह से आपको डेटा दिया हुआ है। A firm has decided to take out a loss of profit policy for the year 2016. कौन से ईयर के लिए आपको लेना है पॉलिसी? 2016. एंड गिवन द फॉलोइंग डिटेल्स, फॉलोइंग आर द डिटेल्स फॉर लास्ट अकाउंटिंग ईयर। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट ईयर का डेटा दिया है और उसके बेस के ऊपर हम लोग फ्यूचर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो फ्यूचर में क्या होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है। नेक्स्ट दे आर सेइंग वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लास्ट ईयर के दिए हुए 14,20,000, स्टैंडिंग चार्जेस आर 1,50,000, the net profit of the last year is given 80,000, non-operating incomes are given 2,500, sales are given 18 lakhs, ठीक है। तो compute the sum to be insured in each of the following alternative cases showing the anticipation for the year 2016, बराबर है। तो 2016 का एंटीसिपेशन आपको देखना है और उस तरह से आपको आगे जाना है, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला है कि आपका जीपी रेशियो सेम रहेगा, ऐसा कुछ बोला नहीं है कहीं पे भी। आपको हर एक अलग अलग केस दिया हुआ है। पहले केस में दिया है कि अगर आपका सेल 15% से बढ़ेगा तो क्या होगा, बराबर है। तो आपका सेल 15% से बढ़ेगा तो क्या होगा, और उस तरह से आपको निकालना है कि आपका पॉलिसी अमाउंट क्या होगा। सेल्स बढ़ेगा तो ऑब्वियसली मेरे वेरिएबल एक्सपेंसेस भी उतने ही प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे, जो मेरे वेरिएबल एक्सपेंसेस जो करंट ईयर में वही बढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी बात आपको दिया हुआ है नेक्स्ट में, इफ सेल इंक्रीज बाय 15%, सेल कितना इंक्रीज होगा? 15% से बढ़ेगा, एंड ओनली 50% ऑफ द प्रेजेंट स्टैंडिंग चार्जेस आर टू बी इंश्योर्ड। मतलब आपका जो प्रेजेंट स्टैंडिंग चार्जेस जो है वो आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 1,50,000, उसमें से 50% मतलब कहना है 75,000 टू बी इंश्योर्ड। मतलब जो अपना प्रेजेंटली जो खर्चा है 1,50,000, वो भी हम लोग कितना मान के चलेंगे? 75,000। कितना मान के चलेंगे? 75,000। इफ सेल्स मतलब ये लेस होगा। इफ सेल्स एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस विल इंक्रीज बाय 15%, सेल्स भी बढ़ेगा और वेरिएबल भी एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। बाय हाउ मच परसेंट? 15% से बढ़ेंगे। एंड स्टैंडिंग चार्जेस विल इंक्रीज बाय 10%। ठीक से समझ लो, वेरिएबल एक्सपेंसेस 15% से बढ़ेंगे। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि वेरिएबल एक्सपेंस मतलब जो वर्कर को मैं पर आवर 10 रुपीज दे रहा था, अगले साल में उसको 11 रुपया 50 पैसा देना पड़ेगा। जो वर्कर को मैं आज 10 रुपया दे रहा था पर आवर, अगले साल में मुझे 11 रुपया 50 पैसा देना पड़ेगा। नॉट ओनली दैट, मेरा क्वांटिटी बढ़ेगा तो क्वांटम भी बढ़ेगा, तो आपका वेरिएबल एक्सपेंसेस का इंक्रीज जो होगा वो डबल टाइम काउंट होगा, दैट वी विल सी। स्टैंडिंग चार्जेस विल इंक्रीज बाय हाउ मच परसेंट? 10%, ओके। इफ सेल्स इंक्रीज बाय 15% एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस विल इंक्रीज बाय 5%, सेल्स बढ़ गया 15% से और वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने से बढ़ गया? 5% से। तो आपको निकालना है कि आपके एक्सपेक्टेड कैसे होगा पॉलिसी अमाउंट। इन शॉर्ट अलग अलग सिचुएशन दिया है, ठीक है, वो हिसाब से हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं। पहली बात तो आपका एग्जिस्टिंग डेटा में से जो मेरे काम का बात है वो मैं यहाँ पे अंडरलाइन करके रखता हूँ। ये करंट ईयर का मेरा सेल है, ये करंट ईयर के मेरे वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, और करंट ईयर का मेरा स्टैंडिंग चार्ज। ये तीन ही इंफॉर्मेशन मेरे काम की है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम मेरे काम का नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? श्योर। चलो अभी हम लोग देखते हैं हाउ टू फाइंड आउट द पॉलिसी अमाउंट। राइट, केस 1।
केस 1 में आपको बोला है कि आपका जो सेल जो है वो कितने परसेंट से बढ़ेगा, 15% से बढ़ेगा। कितना परसेंट से बढ़ेगा, 15। तो व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सेल, 15% से बढ़ेगा, 15% से बढ़ेगा। याद रखना, जब मैं सेल्स बढ़ेगा, जब मैं ये बोलता हूं तो बाय डिफॉल्ट इट इज अज्यूम कि क्वांटिटी या वॉल्यूम बढ़ रहा है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट रिमेनिंग सेम। तो मेरा वॉल्यूम बढ़ रहा है और मेरा सेल 15% बढ़ेगा, तो मेरा सेल जो प्रेजेंटली 1,80,000 का है, सॉरी 18 lakhs का है, वो 15% से बढ़ेगा। तो कैन यू प्लीज कैलकुलेट 18 lakh का 15% एंड इट विल बी एडेड टू द 18 lakhs। तो 18 lakhs इसका 15% बनता है 2,70,000, उसके बाद हम लोग ऐड कर देंगे 18 lakhs। तो योर अमाउंट ऑफ सेल एक्सपेक्टेड इज 20,70,000। उसके साथ में हम लोग माइनस करेंगे वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। आपके जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो है वेरिएबल 14,20,000 था लास्ट ईयर में, तो हम लोग लिखेंगे वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। Have they mentioned any changes in the variable expenses? No, but अगर आपका वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो कॉस्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आपका जो भी वेरिएबल एक्सपेंसेस है वो सेल्स के साथ ऊपर भी जाता है और सेल्स के साथ नीचे भी आता है, अगर वो वेरिएबल एक्सपेंसेस है तो आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस जो प्रेजेंटली आपको दिए थे 14,20,000, ये भी 25% से बढ़ेंगे। तो 14,20,000 will increase by 20%, 15% will increase by 15%। कितना परसेंट से बढ़ेगा, 15%। तो 14,20,000 will also increase by 15%। तो 15% आता है 2,13,000 प्लस 14,20,000, 16,33,000। ये माइनस करोगे तो आपका एक्सपेक्टेड जीपी आएगा जीपी 1633 माइनस 20,70,000, 4,37,000। ये आपका पॉलिसी अमाउंट हो गया इन फर्स्ट केस। यही आपका क्या हो जाएगा, पॉलिसी अमाउंट, बिकॉज आपके पास स्टैंडिंग चार्जेस में कोई भी चेंजेस एक्सपेक्टेड नहीं है। इज दिस क्लियर टू यू? समझ में आ रहा है आपको ये क्या हुआ है? पक्का, कोई डाउट डिफिकल्टी नहीं है। ये हो गया केस 1। इसी तरह से भी हम लोग किसको सॉर्ट आउट करेंगे, केस 2 को। केस 2 में उन्होंने दिया है सेल्स विल इंक्रीज बाय 50%, ओनली 50% ऑफ द प्रेजेंट स्टैंडिंग चार्जेस आर टू बी इंश्योर्ड। मतलब कह रहे थे मेरे कैलकुलेशन में मेरे स्टैंडिंग चार्जेस कम हो रहे हैं, पॉलिसी पर्पज के लिए क्या हो रही है, कम हो रहा है। मेरे स्टैंडिंग चार्जेस क्या हो रहे हैं, कम हो रहा है। कीप इन द माइंड, ठीक है। चलो, तो अभी ये तो मेरा सेल्स कितना बढ़ने वाला है, 15%। तो मैं वापस लिखूंगा मेरा एक्सपेक्टेड सेल 15% से बढ़ेगा। मेरा एक्सपेक्टेड सेल कितने परसेंट से बढ़ेगा, 15% से बढ़ेगा। मतलब 18 लाख जो है दैट विल बी एडेड विथ 15%। विल इट बी 20,70,000 अगेन? अरे वापस सेम कैलकुलेशन क्या करने का, ठीक है। फिर आप माइनस करोगे वेरिएबल एक्सपेंसेस। जरा क्वेश्चन में चेक करो क्या उन्होंने वेरिएबल एक्सपेंसेस की कोई बात बोली है, नहीं बोली है। तो उतने ही प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे जितने प्रोपोर्शन में आपके सेल्स बढ़े हैं। तो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 14,20,000, इसके साथ आप ऐड करोगे 15% विच इज अगेन 16,33,000। तो 16,33,000 आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा एक्सपेक्टेड जीपी। आपको क्या मिलेगा, एक्सपेक्टेड जीपी। सी अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर आपके फ्यूचर एक्सपेंसेस चेंजेस नहीं होने वाले, फिक्स कॉस्ट, तो यही आपके लिए क्या बन जाता है, पॉलिसी का अमाउंट। यही आपके लिए क्या बन जाता है, पॉलिसी का अमाउंट, जो होता है 4,37,000।
जो हम लोगों ने ऊपर भी कैलकुलेट किया था। अभी मुझे बताओ आपने स्टैंडिंग चार्जेस कितना इंश्योर करने का डिसीजन लिया है? ओनली 50% ऑफ प्रेजेंट स्टैंडिंग चार्जेस। प्रेजेंट स्टैंडिंग चार्जेस कितना है मेरा? 150। इसमें से सिर्फ 50% में इंश्योर करूंगा, मतलब पॉलिसी अमाउंट उतना कम हो जाएगा। तो मैं क्या करेगा, माइनस डिक्रीज इन स्टैंडिंग चार्जेस, माइनस डिक्रीज इन स्टैंडिंग चार्जेस decrease in standing charges by how much percent? 50% of the current amount। करंट अमाउंट आपका दिया हुआ है स्टैंडिंग चार्जेस का 1,50,000, 1,50,000, उसका 50%। विल इट बी 75,000? 75,000 में क्या करेगा, लेस करेगा, बराबर है। मतलब मेरा फ्यूचर में इतने एक्सपेंसेस कवर करने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरा यहाँ पे पॉलिसी अमाउंट बन जाएगा 4,37,000 माइनस 50,000, 75,000। मुझे पॉलिसी अमाउंट निकालना पड़ेगा 3,62,000। दिमाग की बत्ती जलाओ, यही हो गया आपका पॉलिसी अमाउंट। सो व्हाट वी लर्न, आपका सेल बढ़ता है तो वेरिएबल एक्सपेंस बढ़ता है, ये तो हम लोगों ने पहले भी सीखा था। और अभी यहाँ पे आपका स्टैंडिंग चार्जेस जो है वो आपको इंश्योर कम करवाने का है, तो कम कराएंगे तो मेरा पॉलिसी अमाउंट भी कम लगेगा, तो माइनस करूंगा मैं, तो मेरा पॉलिसी अमाउंट एक्सपेक्टेड कितना हो जाएगा, 3,62,000 इन माई केस 2। ठीक है। सिमिलरली अभी हम लोग आ जाते हैं केस नंबर 3 में। केस नंबर 3 में क्या बोला है, इफ सेल्स एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय will increase by 15%, standing charges will increase by 10%, तो पॉलिसी अमाउंट निकालो। तो सिंपल है, केस नंबर 3, what would be my expected sale? They are saying 15% more than previous year। तो प्रीवियस ईयर में मेरा था 18 लाख, उसके साथ में कितना जोड़ दूंगा, 15%, तो मेरा सेल एक्सपेक्टेड है 20,75,000, 20,75,000। बराबर है। इसके अंदर से मुझे वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस क्या करने हैं, माइनस करने हैं। ध्यान देना, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की तरफ। अभी देखो उन्होंने कहा है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो है वो भी 15% बढ़ने वाला है। अभी इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है अगर पहले मैं किसी को 100 रुपए में काम करवाता था, अभी वो 115 में काम करेगा। नॉट ओनली दैट, अगर मेरा सेल बढ़ रहा है, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो मेरा वेरिएबल एक्सपेंसेस भी उतना ही बढ़ेगा। तो मेरा इंक्रीज इन वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है वो 2 बार ऐड हो जाएगा। मतलब कुछ इस तरह से मेरे वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने दिए हुए, 14,20,000, तो मैं यहाँ पे लूंगा 14,20,000 प्लस 15%, जो भी अमाउंट आएगा उसका प्लस 15%, दैट विल बी योर आंसर। तो योर कैलकुलेशन विल बी लाइक दिस, 14,20,000 प्लस 15% प्लस 15% मीन्स इट विल बी 18,77,950, 18,77,950। याद रखना। तो ये समझना आपको थोड़ा सा हेवी हो जाएगा, बिकॉज आप अगर थोड़ा सा कॉस्टिंग का नॉलेज अप्लाई करोगे तो आपको ये पता है कि आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस सेल्स के साथ बढ़ते हैं, बराबर है। लेकिन अगर प्राइस में इंक्रीज दिया है तो प्राइस और वॉल्यूम दोनों को लेना पड़ेगा आपको। तो आपका ये जो फर्स्ट 15% है वो मैंने रेट के लिए लिया, रेट बढ़ गया, और 15% जो आगे का मैंने लिया है वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा वॉल्यूम का इंक्रीज। तो इस तरह से मेरा टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस जो एक्सपेक्टेड है वो इतना बन जाएगा 18,77,950। तो कुछ इस तरह से कैलकुलेशन बनेगा आपका 20,75,000 जो आपका एक्सपेक्टेड सेल 70,000 20,70,000 माइनस 18,77,950 192,050 ये आपका एक्सपेक्टेड जीपी है। आर यू फॉलोइंग? ये आपका क्या हो गया, एक्सपेक्टेड जीपी
ये एक्सपेक्टेड जीपी में उन्होंने और कुछ आपको दिया था। उन्होंने बोला है कि आपके स्टैंडिंग चार्जेज जो कितने परसेंट से बढ़ने वाले हैं, 10% से। आपके स्टैंडिंग चार्जेज जो कितने परसेंट से बढ़ने वाले हैं, 10% से। तो हम लोग ऐड इंक्रीज इन स्टैंडिंग चार्जेस। मुझे बताइए मेरे प्रेजेंटली स्टैंडिंग चार्जेस कितने दिए हुए हैं, 1,50,000, और ये कितने परसेंट से बढ़ने वाले हैं। इट इज गोइंग टू इंक्रीज बाय 10%, इंक्रीज बाय 10%। तो आई विल से दैट 1,50,000 जो है उसका 10% बढ़ने वाला है, मीन्स कांट आई से 15,000 बढ़ने वाला है। तो मेरा पॉलिसी अमाउंट भी 15,000 से क्या हो जाएगा सर, बढ़ेगा, और मेरा पॉलिसी अमाउंट कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये पॉलिसी अमाउंट विल बी 192,050 प्लस 15,000। तो आपका पॉलिसी अमाउंट बनेगा 207,050। ये आपका बन जाएगा पॉलिसी अमाउंट 207,050। हैव यू अंडरस्टूड केस 3 करेक्टली? तो केस 3 में आपको आपका पॉलिसी अमाउंट कितना मिल गया, 207,050। सो बी केयरफुल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट करेक्टली। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ केस नंबर 4। अपना सेल जो है वो 15% बढ़ रहा है और वेरिएबल एक्सपेंसेस कितने बढ़ रहे हैं, 5% से। तो बहुत सिंपल है, बराबर है। तो आपका सेल बढ़ रहा है 15% से और वेरिएबल एक्सपेंस मतलब सेम लाइक व्हाट वी डिड इन द अर्लियर एग्जांपल। कहा गया ये जो ऊपर था, अभी आपको बोला है कि वेरिएबल एक्सपेंस कितने परसेंट से बढ़ेंगे, 5% से। तो कैसे निकलेगा जरा ध्यान दो। केस नंबर 4, what is your expected sale? What is your expected sale? आपका एक्सपेक्टेड सेल जो है वो 18 लाख प्लस 15% है, मतलब ये तो सेम है हर जगह पे। बराबर है, 15% से बढ़ेगा, मीन्स कांट आई से माई सेल विल बी अगेन 20,70,000। फिर उन्होंने यहाँ पे आपको बताया कि आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस जो कितने परसेंट से बढ़ेंगे, 5% से बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस %5 से बढ़ने वाले हैं। प्रेजेंटली मेरे वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस थे 14,20,000, उसके साथ मैं रेट का 5% बढ़ा रहा हूँ और उसके साथ 15% में वॉल्यूम का बढ़ा रहा हूँ। राइट, आप कहीं पे भी आगे प्लस माइनस आप ऊपर नीचे भी करोगे तो भी आपका आंसर वही आएगा होपफुली। ठीक है, तो माई कैलकुलेशन विल बी 14,20,000 प्लस 5% प्लस 15%। तो योर आंसर इज 17,14,650। अभी मैं उल्टा करके चेक करवाता हूँ, 14,20,000 प्लस 15% प्लस 5%, 17,14,650। मतलब आप कैसे भी कैलकुलेशन करो आंसर विल बी सेम, 17,14,650। ये आपका एक्सपेक्टेड वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस हो जाएगा फ्रॉम योर सेल एक्सपेक्टेड विच इज 20,70,000। तो आपका एक्सपेक्टेड जीपी हो जाएगा 3,55,350। राइट, 355,350 आपका एक्सपेक्टेड जीपी है। और अभी चेक करते हैं एग्जाम में स्टैंडिंग क्वेश्चन में स्टैंडिंग चार्जेस के बारे में कुछ दिया है क्या। दे आर सेइंग कि नथिंग इज गिवन फॉर स्टैंडिंग चार्जेस, मतलब कांट आई से यही मेरे लिए हो जाएगा मेरा एक्सपेक्टेड पॉलिसी अमाउंट, यही मेरे लिए क्या हो जाएगा पॉलिसी अमाउंट। बराबर है, एक बार वापस कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग कैलकुलेशन चेक कर रहे हैं। आपको कैलकुलेशन में दिया था कि आपका सेल जो है वो आपका सेल 20,70,000 रहेगा। बराबर है, इसके अंदर से आपके वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 17,14,650 माइनस हो जाएंगे। बराबर है,
तो आपका एक्सपेक्टेड सेल जो है, एक्सपेक्टेड पॉलिसी अमाउंट विल बी 350. केस नंबर 5 इज गिवन टू यू. दे आर सेइंग इफ सेल्स इंक्रीज बाय 10%, सेल कितना बढ़ेगा, 10% से बढ़ेगा, एंड स्टैंडिंग चार्जेस विल इंक्रीज बाय 15%. तो कैसे कैलकुलेशन होगा, सिंपल, ठीक है. चलो वापस वही कैलकुलेशन केस नंबर 5 के लिए करेंगे. केस नंबर 5 में व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सेल, आपका एक्सपेक्टेड सेल जो है वो आपका जो एग्जिस्टिंग सेल जो था वो 18 लाख का 15% बढ़ेगा. Will it be 20,70,000? 20,70,000, ठीक है. इसके अंदर से मुझे वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस क्या करने होंगे, मुझे माइनस करने होंगे. उन्होंने क्वेश्चन में कुछ दिया है कि जरा चेक करो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के बारे में. उन्होंने वेरिएबल एक्सपेंसेस के बारे में कुछ भी नहीं बोला है. अच्छा, सेल्स इंक्रीज बाय 10% है ये केस में, सेल्स इंक्रीज बाय 10%, तो मेरा सेल्स होगा 19,80,000, ठीक है. वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के बारे में क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं दिया है. अपना प्रेजेंट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना था, 14,20,000. इट विल इंक्रीज बाय 10%, तो 14,20,000 plus 10% will be 15,62,000. बराबर है. तो मेरे एक्सपेंसेस इसके अंदर से क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे 19,80,000 में से. इज इट 4,18,000? आपका एक्सपेक्टेड जीपी दैट इज 19,80,000 माइनस 15,62,000. 4,18,000 ये मेरा क्या आ गया, एक्सपेक्टेड जीपी. अभी आपको उन्होंने दिया है कि आपका इंक्रीज इन स्टैंडिंग चार्जेस जो है, इंक्रीज इन स्टैंडिंग चार्जेस कितना बोला है, 15%. आई विल ऐड हियर इंक्रीज इन स्टैंडिंग चार्जेस. आपके स्टैंडिंग चार्जेस कितने परसेंट बढ़ने वाले हैं, दे आर सेइंग स्टैंडिंग चार्जेस विल इंक्रीज बाय 15%, ठीक है. तो आपका स्टैंडिंग चार्जेस प्रेजेंटली 1,50,000 था, 1,50,000 था, तो 1,50,000 का 15% विल बी 22,500. ये अमाउंट आप क्या करोगे, ऐड करोगे, तो स्टैंडिंग चार्जेस बढ़ गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 4,18,000 प्लस 22,500. विल इट बी 4,40,500? ये हो गया आपका पॉलिसी अमाउंट. 40,500 is your policy amount to be insured in case of case 5. Now we are going for the last case in this question. In this question they are saying कि case C. Case 6 जो है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है. आप अगर ठीक से नहीं पढ़ोगे तो फंसोगे बुरी तरह से. चेक करो केस 4 में क्या दिया हुआ है. केस 4 में आपको दिया हुआ है कुछ इस तरह से. केस 6 में इफ सेल्स इंक्रीज बाय 10%, सेल्स क्या होने वाला है, 10% से बढ़ेगा. स्टैंडिंग चार्जेस विल इंक्रीज बाय 15%, वेरिएबल एक्सपेंसेस विल इंक्रीज बाय 10%, बट ओनली 50% ऑफ द करंट स्टैंडिंग चार्जेस आर टू बी इंश्योर्ड. तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल about this. Let us find out what would be our answer. Expected sale
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ केस नंबर 6। एक एक लाइन चुन चुन के पढ़ेंगे। आपको उन्होंने कहा है कि सेल्स विल इंक्रीज बाय 10%, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेल्स इंक्रीज बाय 10%, सेल्स एक्सपेक्टेड। तो मेरा प्रेजेंट सेल कितना दिया है जरा चेक करो। मेरा प्रेजेंट सेल दिया था कुछ 18 lakhs, 18 lakhs का मेरा प्रेजेंट सेल्स है। तो 18 lakhs बराबर है, तो 18 lakhs के साथ मेरा सेल बढ़ेगा 10%, सो आई विल ऐड 10%। तो 18 lakh प्लस 10%, 18 lakhs प्लस 10%, 19,80,000। Let us see what they are talking about variable expenses. Variable expenses will increase by 10%. तो less variable expenses, variable manufacturing expenses, उन्होंने कहा है कि ये भी 10% से बढ़ेंगे। तो सेम लाइक आवर अर्लियर अंडरस्टैंडिंग कि मेरा 14,20,000 था, मेरा रेट 10% से बढ़ेगा, लेकिन मेरा वॉल्यूम भी तो 10% से बढ़ रहा है, तो आई विल ऐड 10% फॉर 2 टाइम्स। तो 14,20,000 प्लस 10% अगेन प्लस 10%, इट इज 17,18,200, 17,18,200। This you need to minus from the earlier figure, so minus 19,80,000। कुछ आपका अमाउंट आया होगा 2,61,800। पहली बात तो हैव यू अंडरस्टूड, ये मेरा एक्सपेक्टेड जीपी है, एक्सपेक्टेड जीपी बराबर है। अभी आगे उन्होंने क्या दिया है देखो, दे आर सेइंग दैट योर स्टैंडिंग चार्जेस विल इंक्रीज बाय 15%, बराबर है, बट ओनली 50% ऑफ द करंट स्टैंडिंग चार्जेस आर टू बी इंश्योर्ड। तो आराम से सोचो, मैं यहां पे लिख रहा हूं एड इंक्रीज इन स्टैंडिंग चार्जेस, बराबर है। मेरा बोलो एट प्रेजेंट और प्रेजेंट स्टैंडिंग चार्जेस कितना है? आई गेस 1,50,000 था आपका, तो 1,50,000। दे आर सेइंग दैट कि दिस विल इंक्रीज बाय हाउ मच परसेंट? 15%, सो प्लस 15% इंक्रीज, बराबर है, इंक्रीज। तो 15% इज 22,500, बराबर है, 22,500। बट दे आर सेइंग दैट के नॉट टू बी इंश्योर्ड, नॉट टू बी इंश्योर्ड 50% of current year of current charges. Can't I say 75,000 is not to be insured? तो ये क्या हो जाएगा माइनस। तो मेरा रिवाइज स्टैंडिंग चार्जेस विल बी 1,50,000 प्लस 22,500 जो मेरा इंक्रीज होने वाला है। इसमें से मैं इंश्योरेंस कितने अमाउंट का नहीं निकालूंगा? 75,000 का। तो मेरा रिवाइज स्टैंडिंग चार्जेस हो जाएगा 97,500। तो आई विल नॉट से कि देयर इज इंक्रीज इन द स्टैंडिंग चार्जेस। मेरे पास मेरे बुक में अभी स्टैंडिंग चार्जेस कितना था? 150, लेकिन रिवाइज कितना होने वाला? 97,500। तो ये इंक्रीज नहीं है, इट इज डिक्रीज, डिक्रीज इन स्टैंडिंग चार्जेस टू बी इंश्योर्ड। मतलब हम लोग प्रीवियसली 1,50,000 इंश्योरेंस करवा रहे थे, और अभी कितना इंश्योरेंस करवाएंगे? 97,500। तो माइनस 1,50,000, तो 50,500 मेरा अमाउंट कम होगा एक्सपेंसेस का। तो मेरा एक्सपेक्टेड पॉलिसी अमाउंट will be 261,800
minus 52,500. It is 209,300. Try to check this solution once again. आपको उन्होंने कहा था कि आपका स्टैंडिंग चार्जेस प्रीवियसली इतना था, बराबर है, और रिवाइज करके इतना होगा, ठीक है। इस हिसाब से हम लोगों ने निकाला पॉलिसी अमाउंट ये होने वाला है आपका। तो आपके लास्ट केस में आपका पॉलिसी अमाउंट बनेगा 209,300। कुछ इस तरह से कैलकुलेशन होगा, एक बार वापस चेक कर लेते हैं। सेल्स इंक्रीज बाय 10% दिया था, बराबर है, सेल्स इंक्रीज बाय 10%, बराबर है। स्टैंडिंग चार्जेस विल इंक्रीज बाय 15%, स्टैंडिंग चार्जेस विल इंक्रीज बाय 15%, तो ये हम लोगों ने देखा था। दे आर सेइंग कि वेरिएबल एक्सपेंसेस विल आल्सो इंक्रीज बाय 10%, वो भी हम लोगों ने कंसीडर किया है। बट दे आर सेइंग ओनली 50% ऑफ करंट स्टैंडिंग चार्जेस आर टू बी इंश्योर्ड, बराबर है। तो आपका सेविंग हो गया, तो आपका पॉलिसी अमाउंट कम और आपका पॉलिसी अमाउंट आ गया 209,300। सो इन दिस एग्जाम्पल आवर पॉलिसी अमाउंट विल बी 209,300। कैसे आया वो आपके सामने है। तो ऑल दिस 6 केसेस इज गोइंग टू बी अ जंबो क्वेश्चन इन योर एग्जाम। अगर आएगा तो आप हर एक केस को एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या किया, ताकि आपको ये ठीक से समझेगा। केस नंबर 1 में उन्होंने कहा था कि आपका प्रीवियस ईयर का जो भी आपका फिगर है सेल्स का, उसमें उन्होंने कहा है कि करंट ईयर में सिर्फ सेल कितना बढ़ने वाला है, 15% से बढ़ने वाला है। तो अकॉर्डिंगली मैंने देखा मेरा करंट ईयर का सेल 18 था, प्रीवियस ईयर का सेल 18 लाख था, और ये 15% से बढ़ेगा, और ये 15% से बढ़ेगा। अकॉर्डिंगली अगर मेरा एक्सपेंस सेल्स बढ़ता है तो मेरा वेरिएबल एक्सपेंसेस भी बढ़ता है, तो अकॉर्डिंगली मेरा जीपी हो जाएगा 437,000, वही मेरे लिए क्या बन जाएगा, पॉलिसी का अमाउंट। नेक्स्ट आपका एक्सपेक्टेड सेल जो है वो 18 लाख है, नेक्स्ट केस में बोला है, और वो बढ़ेगा 15%, बट ओनली 50% ऑफ द प्रेजेंट स्टैंडिंग चार्जेस आर टू बी इंश्योर्ड। मतलब आपका स्टैंडिंग चार्जेस विल रिड्यूस बाय 75,000, तो ये मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, बराबर है। फिर आपको पॉलिसी अमाउंट मिल गया केस 2 का। केस 3 में आप चेक करोगे तो केस 3 में आपको दिया था कि आपका सेल जो है 15% से बढ़ेगा और आपका वेरिएबल एक्सपेंसेस भी 15% से बढ़ेगा, बराबर है। एंड स्टैंडिंग चार्जेस विल इंक्रीज बाय 10%, तो अकॉर्डिंगली हम लोग स्टैंडिंग चार्जेस का भी इंक्रीज ले लिया है 10%, तो हम लोगों ने पॉलिसी अमाउंट में ऐड कर दिया। केस 4 तो एकदम इजी था। केस 4 में बोला था कि सेल्स इंक्रीज बाय 15% एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 5%, तो अकॉर्डिंगली हम लोगों ने लिया है, बराबर है। केस 5 जो था वहां पे आपको बोला था कि आपका सेल 10% से बढ़ेगा एंड स्टैंडिंग चार्जेस विल इंक्रीज बाय 15%, सो अकॉर्डिंगली वी हैव टेकन सेल्स 10% से बढ़ गया, अकॉर्डिंगली वेरिएबल एक्सपेंसेस चेंज हो गया, अकॉर्डिंगली मेरा जीपी चेंज हो गया, और स्टैंडिंग चार्जेस जो दिया है वो आपके ग्रॉस अमाउंट का 15% इंक्रीज होगा, वो ऐड कर दिया। केस 6 में याद रखना आपके एक्सपेक्टेड प्रेजेंट स्टैंडिंग चार्जेस था 150, जो आपके बढ़ के 15% बढ़ने वाले हैं, और उन्होंने कि आपका एग्जिस्टिंग जो प्रेजेंट स्टैंडिंग चार्जेस है उसमें से सिर्फ 50% इंश्योर करने हैं, तो मैंने माइनस किया। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजम्पशन मेरा है कि आपका जो प्रेजेंट है उसका ही 50% आप ये करोगे। ये जो है, ये मेरा, ये जो मैंने कैलकुलेशन किया है, इट इज ओनली 50% ऑफ प्रेजेंट, मतलब ओरिजिनल फिगर, दैट इज ओरिजिनल। ये अपना क्या हो गया, एजम्पशन। अदरवाइज आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इसका भी 50% ही इंश्योर हुआ है, तो आई कुड हैव रिड्यूस्ड 11,250 आल्सो अगेन, ठीक है। अकॉर्डिंगली आपका अमाउंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो प्रेजेंटली मेरे पास 150 का मेरा स्टैंडिंग चार्जेस था, मेरा रिवाइज स्टैंडिंग चार्जेस बनेगा 97,500, इस तरह से मेरा सेविंग हो जाएगा, स्टैंडिंग चार्जेस कम हो जाएगा 50 to 500, तो मेरा पॉलिसी अमाउंट भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। इन दिस वे आई गॉट द केस 6 का आंसर, पॉलिसी अमाउंट। आई होप ये पूरा डिस्कशन आपको समझा होगा। देन टू इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी अ डाउट in our comment box so that I can reply to your comments. Thank you for watching this video.